ज़्यादा होते हैं, जो अपने आप को जातिगत बड़ा मानते हैं, वो हमारा शोषण करते हैं, हम पे दबाव बनाते हैं, हमारे लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, पैसे कम देते हैं, उनकी जी हजूरी ना करो तो शोषण करते हैं, गालियां दे के जाते हैं जातिगत, और हम उनका कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि नाम उनसे पैसे में ज़्यादा हैं, और हमें पता है उनके साथ पुलिस वाले भी रहते हैं, उनके घर आते जाते हैं, छोड़ो, 4 गाली दे दी तो दे दी। ये लक्ष्य संगठन। अब लेकिन ये गाली और ये चीज़ें बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो सीधी सी बात है, एक लकड़ी होगी ना, उसे आसानी से ऐसे तोड़ देंगे, लेकिन 10 लकड़ियाँ 20 लकड़ियाँ होंगी तो क्या उसे तोड़ा जा सकता है? नहीं टूटेगी। मजबूती, जब हम एक होंगे तब मजबूती होगी। और एक कैसे होंगे? जब हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक गांव में 2 परिवार रहते थे। एक घर में रोज झगड़ा होता था, रोज पति पत्नी हस्बैंड वाइफ रोज लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कोई पीट रहा होता है, अक्सर गांव में होता है, चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और एक परिवार बहुत शांत रहता था। तो जो औरत थी जहाँ झगड़ा होता था, उसने कहा अपने हस्बैंड से, अपने पति से कहा कि देख के आओ कि ये पड़ोस वाला घर है, यहाँ इनके यहाँ झगड़ा क्यों नहीं होता है? हमारे यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन झगड़ा होता है, इनके यहाँ झगड़ा क्यों नहीं होता है? आज तुम्हारा यही काम है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा शाम को, कि उनके यहाँ देख के आना कि यहाँ झगड़ा क्यों नहीं होता है। तो वो गया बेचारा, दिन भर खड़ा रहा, खिड़की से चुपचाप झांक रहा था। तो उसने देखा कि उसकी जो पत्नी थी वो पोछा लगा रही थी, और अचानक उसको याद आया कि अरे किचन में तो कुछ चढ़ा हुआ है, दूध रखा हुआ, तो वो दौड़ के किचन चली गई। और वो जो पानी से भरी बाल्टी थी पोछा लगाने वाली, वो वहीं रह गई फर्श पे। तभी उसका हस्बैंड आ गया, उसका पति आया, और उसकी पैर जो था वो बाल्टी में पड़ गया, पूरा पानी फैल गया। पत्नी किचन से दौड़ के आई, उसने देखा कि पूरा पानी फैल गया, और उसने तुरंत बोला अपने पति से कि अरे मेरी गलती है, और मैं यहाँ भूल गई जल्दीबाजी में, और ये पानी गिर गया। तभी उसका पति बोला नहीं नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये मेरी गलती है, मुझे देख के चलना चाहिए था, अगर मैं देख के चलता तो ये पानी नहीं गिरता। चलो कोई बात नहीं, गिर गया, चलो दोनों लोग मिलके इसको साफ कर लेते हैं। और दोनों लोगों ने उसको मिलके समेट लिया। और जब वो वापस, जो वो चुपचाप खिड़की से देख रहा था, वो वापस जब घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ वहाँ, क्यों इनके यहाँ शांति रहती है? तो उसने बताया क्योंकि वो दोनों अपनी गलती स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हम लोग हमेशा अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक दूसरे पे ठोपने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ तो ये तुम्हारे वजह से हुआ, ये हुआ तो ये तुम्हारे वजह से हुआ। और यही वजह है कि उनके घर में शांति होती रहती है और हमारे घर में झगड़े होते हैं। यही हमारे समाज की भी स्थिति है, यही हमारे समाज की भी स्थिति। हम क्यों नहीं एक हैं? संख्या में ज़्यादा हैं। अगर हम देखा जाए, जो हमारी संख्या है वो दूसरे समाज से ज़्यादा है, लेकिन अगर सरकारी नौकरियां या पद या अच्छी ज़िंदगी देखी जाए तो उनकी अच्छी है, हमारी नहीं अच्छी। क्यों? क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमेशा आपस में लड़ रहे हैं। एक को बढ़ते देखा, दूसरा उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है कि उसको कैसे नीचे गिराया जाए। आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे में समन्वय की भावना नहीं है। यही वजह है कि हमारा समाज, हमारे लोग पीछे थे और पीछे रहेंगे, और लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे। लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, आप समझदार नहीं बन पाएंगे, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि माहौल, बच्चे पढ़ाई से नहीं पढ़ते हैं, माहौल से पढ़ते हैं। हमारा जो माहौल होगा हमारे समाज का, हमारे लोगों का, उस माहौल से हमारा समाज आगे तैयार होगा, हमारे लोग आगे तैयार होंगे। माहौल ही नहीं है तो समाज और लोग तैयार नहीं हो सकते। यही सारी चीज़ें लक्ष्य संगठन जो आपके साथ आया, सिर्फ ये चीज़ बताने आया कि कभी भी आपके साथ कुछ गलत होता है, आपके पास एक ऐसी ताकत है, और वो ताकत हम नहीं है, वो ताकत आप खुद हैं। आप खुद हमारे साथ जुड़ के उस ताकत को बनेंगे। आपके गांव में किसी के साथ कुछ गलत होता है, अगर इतनी महिलाएं उसके साथ आके खड़ी हो जाएं, तो मजाल किसी की कि कोई कुछ कह के चला जाए।
मजाल किसी की, आपका एक फ़ोन गांव से आए, एक महिला का किसी का फ़ोन आए हमारी मैम के पास कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और 10 गाड़ियां आपके गांव में खड़ी हो जाएं, तो मजाल किसी की कि कोई आपको फिर कुछ कह के चला जाए। एक घटना मुझे याद है, एक छोटी सी घटना है जो मुझे याद है, और मैं इस ऐसी बहुत तमाम घटनाओं के लिए इस लक्ष्य संगठन को और हमारी मैम संगमित्रा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत हिम्मत की बात है कि अपना घर परिवार ऐसी धूप में सारी चीज़ें छोड़ के लोगों के बीच आना। एक छोटी सी घटना है, एक छोटा स्कूल है कपासी गांव में, वहाँ पर एक महिला के बच्चे पढ़ते थे। तो एक बार वो उसने 10-11 बजे का टाइम था, तो वो गई स्कूल कि बच्चे देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो उसने देखा बच्चे बाहर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उसने मैडम से जाके शिकायत करी कि मैडम आप एक तो लेट आती हो और हम स्कूल में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, यहाँ ये सब बाहर खेल रहे हैं और आप इनसे काम भी कराती हो स्कूल का। तो पता है मैडम ने क्या किया? मैडम ने उसको थप्पड़ मार दिया। सोचो कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जातिगत गालियाँ देके, कि तुम ये पासी चमार हो के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे सवाल जवाब करो, और उसको थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ मारने के बाद उस महिला ने प्रयास किया, उसने भी थोड़ा सा झगड़ा किया कि ऐसे कैसे कर सकते, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं। पुलिस थाने प्रशासन तक बात पहुंची, लेकिन पुलिस थाने के लोग भी तैयार नहीं, और भगा दिया उसको कि चल थप्पड़ ही तो मार दिया, कौन सा तू घिस गई। सोचो, क्योंकि वो महिला स्वर्ण समाज से आती थी, अपर कास्ट से आती थी, वो पैसे वाली थी। फिर ये बात मैम के पास तक पहुंची कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। जैसे मान लीजिए यही गांव है, तो क्योंकि वो संगठन से जुड़े थे, ये बात पहुंची, तो हम लोग वहाँ तुरंत मैम ने गाड़ी निकाली, सबको बताया और उसके गांव पहुँचे। गांव पहुँचने के बाद हम लोग थाने गए। ये मेरे सामने की बातें हैं। थाने गए, थाने जाके के पुलिस वालों ने हमें भी परेशान किया। सोचने वाली बात है कि जब इतने बड़े संगठन को भी लोग परेशान कर सकते हैं, तो हमारे एक आम आदमी के साथ क्या से क्या व्यवहार करते होंगे। एक डेली कमाने वाला आदमी अगर 2 बार थाने चला जाएगा, दिन भर बैठा रहेगा, तो वो सोचेगा थप्पड़ ही तो मारा, चलो छोड़, वापस आ जाएगा। लेकिन नहीं, संगठन ने पूरी ताकत के साथ उस लड़ाई को लड़ा। वहाँ जाके एक दिन प्यार से बात की, दूसरे दिन गुस्से से बात की कि अगर नहीं तुम लोग माने और एफआईआर नहीं लिखी गई, तो इस थाने के बाहर 500 महिलाएं खड़ी होंगी और पूरा थाना घिराव हो जाएगा। फिर तुम अपनी नौकरी बचा लेना, उसकी नौकरी बचा लेना। और उसके बाद उसकी एफआईआर लिखी गई, और उसको एफआईआर लिखी गई और उस टीचर को बर्खास्त किया गया और उसको सज़ा हुई। तो ये है संगठन की ताकत। मैंने बताया ना, एक लकड़ी होगी तो टूट जाएगी, लेकिन सब एक होंगे तो नहीं टूटेंगे। सब एक होंगे तो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे के बच्चों के लिए सोच सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए सोच सकते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कोई दुनिया में ऐसा बच्चा नहीं है, वो भले ही बड़े घर का बच्चा हो या गरीब घर का बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो जिसका पढ़ने में मन लगता हो, कोई बच्चा ऐसा नहीं है। उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो आपको भी ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ेगा। जब आप उनके साथ ये मेहनत करेंगे, तो आगे आने वाले वक्त पे आपको भी इसका मज़ा मिलेगा, और समाज को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा और समाज को भी मिलेगा कि वो पढ़ जाएंगे। अब मेरे पिताजी ने पढ़ा, जब भले ही ज़बरदस्ती पढ़ाई की गई हो, जब उन्होंने 10वीं पास कर ली, तब उन्हें एक समझदारी आ गई कि हाँ, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। 10वीं तक नहीं समझदारी होती, और उसके बाद उन्होंने आगे डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी, और उसके बाद आज सारी सुख सुविधाएँ हैं। और उसी चीज़ का कर्ज है हमारे ऊपर जो हम चुकाने यहाँ आए हैं, उसी चीज़ का कर्ज है जो हम चुकाने यहाँ आए हैं। आज हम तो बन गए, लेकिन अगर हम चाहें तो आपकी तरफ ना देखें, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें इस गर्मी में यहाँ आने की? कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों आए? सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। हम भी कह दें ये ऐसे ही रहना चाहते हैं, क्या करें हम? लेकिन नहीं, अगर बाबा साहब ने भी ये सोचा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, आज यहाँ लोग कुर्सियों में नहीं बैठे होते, आज यहाँ लोग अच्छे कपड़े ना पहने होते, आज आपके लोग अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, मन मुताबिक नौकरी कर रहे हैं, ना कर रहे होते। और आज जो SC ST एक्ट लग जाता है गालियाँ देने पर, और लोगों को समझ में आ जाता, लोग डरते हैं आपसे कि भाई उनसे नहीं बात करना है, उनसे बात। आज बाबा साहब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आज उनका खौफ, उनका सपोर्ट, उनका साथ हमारे साथ है।
और उसी की हिम्मत है कि आज आप यहाँ हैं और हम यहाँ हैं, उसी की हिम्मत है। लेकिन ये लोगों को भी पता है कि इनकी ताकत है, इसको कमज़ोर करना है, और वो उस ताकत को कमज़ोर करने में लगे हैं। हमारे लोग सुविधाओं को देख के आराम की ज़िंदगी जीने में लगे हैं, और उनके लोग हमारी सुविधाओं को ख़त्म करने में लगे। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, अच्छी नौकरियां दिलानी पड़ेंगी, पैसे से मजबूत करना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जब एक दूसरे का साथ देंगे, और सबसे ज़रूरी बात, एक दूसरे को नीचा दिखाना बिल्कुल बंद कर दें। छोटी छोटी बातों को भूलना शुरू करें, आपस में परिवार में एकता लाने की कोशिश करें। पढ़ा लिखा समाज नहीं है, क्या किया जा सकता है? ऐसा होता है। जब पढ़ा लिखा समाज हो जाएगा तब वो चीज़ें अपने आप सही होने लगेंगी। लेकिन जब तक नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम आपकी है कि हम आप इस चीज़ को ख़त्म करें, जातिवाद को ख़त्म करें, आपस में एक होना शुरू करें। जितनी भी SC ST OBC बहुजन समाज है, एक होने की कोशिश करो।